मालेगांव महानगर पालिका के आयुक्त त्र्यंबक कसार ने हाल ही में अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भूषण गगरानी साहब से एक मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने जो मालेगांव में जो साइजिंग और पावरलूम के जो इश्यूज़ है उसके बारे में अपनी भूमिका पेश की। आइए डिटेल जानते हैं मालेगांव महानगर पालिका के आयुक्त त्र्यंबक कसार साहब से। हेलो, नमस्ते। मालेगांव का जो मेन बिजनेस है वो पूरा साइजिंग पावरलूम इस पे डिपेंड है। द इकोनॉमी, बैकबोन ऑफ इकोनॉमी ऑफ मालेगांव इज साइजिंग इंडस्ट्री एंड पावरलूम इंडस्ट्री। तो ए क्लास म्यूनसिपल जब तक थी तब तक DCPR में, डेवलपमेंट कंट्रोल रूल जो वो रूल में साइजिंग के लिए परमिशन अलाउड थी। बाद में जब D क्लास म्यूनसिपल बना तो वो रूल में ये तरतूद अलाउड नहीं है। और उसके बाद कुछ पोल्यूशन के कंप्लेंट हो गई, ये हो गया, उसके कारण बात NGT में केस चला गया और मालेगांव के साइजिंग यूनिट बंद हो गए। एक साइजिंग यूनिट पे कम से कम 150-250 पावरलूम डिपेंड होते या 2500 तक भी पावरलूम डिपेंड होते। तो हमने जब वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई तो हमने प्रधान सचिव को, नगर विकास के प्रधान सचिव जो है, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि मालेगांव की इकोनॉमी इस पर डिपेंड है, इसलिए ये उसमें आना जरूरी है। और उसमें साइजिंग यूनिट में जो पोल्यूशन बोलते हैं तो उसमें सिर्फ वुड का यूज़ होता है, लेकिन कुछ चंद लोग उसमें प्लास्टिक यूज़ करते हैं, इसलिए ये पोल्यूशन का रूल्स आगे आ गया और साइजिंग इंडस्ट्री पे एक बड़ा संकट आ गया। तो ये लोग अगर ये करने के लिए तैयार है तो इसके बाद इसमें साइजिंग का जो प्रपोजल है वो अपने DCPR रूल में यूज़ किया जाए, जो करके मालेगांव की साइजिंग इंडस्ट्री चालू हो जाएगी और वैसे ही उसके ऊपर पावरलूम इंडस्ट्री भी अच्छी चलने लगेगी और मालेगांव की इकोनॉमी अच्छी होगी। इसलिए हमने अपील किया और रिक्वेस्ट किया। तो सर, आपको क्या लगता है स्टेट गवर्नमेंट आपने जो भी पोजीशन जो उनके सामने पेश की है उसको मान्यता देगी? हाँ, कुछ उसमें साइजिंग के लिए जगह कितनी होना और कितने लेबर होना और कितने HP की इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ की मोटर्स होना, एक कुछ कंडीशन डाल के शासन शायद ये मंजूर करेगा और ये मंजूर होना मालेगांव के लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसे हमने प्रपोज किया है और शायद सेक्रेटरी भी मान रहे हैं। तो सर, जब ये मंजूर हो जाएगा तो मालेगांव वालों के लिए एक अच्छी खबर होगी। बहुत अच्छा। हाँ, लेकिन कब तक यानी हो सकता है, ऐसी कोई उम्मीद? शायद अधिवेशन के बाद हो जाएगा, ये दिसंबर एंड तक हो जाएगा। दिसंबर यानी जनवरी तक हो जाएगा। या ओके। कितने साइजिंग और पावरलूम कारखानों को इसका फ़ायदा होगा? 2.5 लाख पावरलूम मालेगांव में है जी। लगभग, सबको फायदा होगा। और उस पर जो लेबर डिपेंड है वो होता है, इकोनॉमी बढ़ जाती है, उसके ऊपर बाकी जो कारोबार होते हैं वो लोग भी चल जाते हैं। एक मालेगांव इकोनॉमी के एक पुशअप मिलेगा, बुश मिलेगा। जी सर, मीटिंग में MPCB के अधिकारियों ने एक बात पेश की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि महापालिका की तरफ से एक उनको लेटर मिला था जिसमें कन्फर्मिंग एंड नॉन कन्फर्मिंग जोन की बात की गई थी। इसके बारे में वुड यू लाइक टू से समथिंग? हमने कोर्ट में भी बोल दिया है कि हमने ऐसा कन्फर्मिंग नॉन कन्फर्मिंग जोन ऐसा शब्द महापालिका भी यूज़ भी नहीं किया था और इंडस्ट्री को ऐसा डिवाइड भी हमने कभी किया नहीं था जी। हमने उसमें अपील भी कर दिया है कि ऐसा हमने कुछ भेजा नहीं है। तो पावरलूम और साइजिंग यूनिट से आपको क्या लगता है एनवायरनमेंट के लिए उतना नुकसान नहीं है? एक कुछ चंद लोग जो प्लास्टिक जलाते हैं ना, उसके कारण मालेगांव की इंडस्ट्री बदनाम होती है। इन चंद लोगों पे ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की अपेक्षा है। और हम खुद, मैं यानी कमिश्नर मालेगांव महापालिका, जिलाधिकारी नासिक, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, RTO, MPCB, सब ऑफिसर इसके लिए काम कर रहे हैं और अच्छी एक इंडस्ट्री चालू हो जाएगी। मतलब हमें उम्मीद है जल्द से जल्द ये मसला हल हो जाएगा। यस। ओके। मालेगांव महानगर पालिका का आयुक्त त्र्यंबक कसार का कहना है कि कुछ लोग साइजिंग में जो प्लास्टिक जलाते हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। ये भी कहना है कि A क्लास म्यूनसिपल काउंसिल जब तक थी तो उसमें पावरलूम कारखाने और साइजिंग यूनिट्स को परमिशन दी गई थी, लेकिन जब D क्लास की महापालिका हुई उसमें कुछ जगहों पर परमिशन नहीं है। उन्होंने शासन से मांग की है कि D क्लास महानगर पालिका को इन यूनिट्स को चलाने के लिए या परमिशन देने के लिए राज्य सरकार उनको परमिशन